Through the congested spaces of New Delhi, near the Jamuna River, a well-known, versatile and serene artist lives in a small house where he finds little space to paint and to display the precious creations of his lifetime. Meet 84-year-old veteran artist Mohammad Yasin, whose character impresses as a human being and his characteristics as an artist. सवेरे 5 बजे उठ जाता हूँ, मुंह हाथ धो के किचन में चले जाता हूँ। फिर चाय अपने ग्लास में लेके अपनी कुर्सी पे आके बैठ जाता हूँ और चाय रस के साथ पी लेता हूँ। Perhaps the distinction is unreal, for in his case, it is the same integrity that reveals itself in the structure of his life and in the self-expression through his art. These are the words said by a noted art critic for Yasin many years ago. Yasin was born in Mughal Gidda, a village near Shadnagar, 30 kilometers away from Hyderabad. As a young boy, he felt a passion for art. After passing his elementary and intermediate drawing examinations, he moved to Hyderabad with his family. मैं मुगल गिद्दा विलेज आंध्र प्रदेश में 4 जनवरी 1928 को पैदा हुआ। बचपन से ही मुझे आर्ट का शौक था। ड्राइंग मेरी अच्छी थी। स्कूल और ड्राइंग टीचर की कोशिश से मैं आर्ट में आया। उस जमाने में आर्ट कॉलेजेस नहीं थे। प्री इंडिपेंडेंस डे की बात है। 1941 में एलिमेंट्री ग्रेड ड्राइंग एग्जामिनेशन पास किया और 42 में एलिमेंट्री ग्रेड ड्राइंग एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग एग्जामिनेशन ऑफ बॉम्बे पास किया। फिर इसके बाद मैं मुगल से हैदराबाद शिफ्ट हुआ। Though quiet in his demeanor, Yasin has had tragic experiences in his life. He had to grow up with many hardships. While as a boy, he was affected by tuberculosis of the spine, which left him with a limp. But through a constant musing, he has won an inner serenity for himself. His deep-rooted faith in Allah made his life's challenges an enriching experience for him. During his stay at the TB hospital, he was advised to take complete bed rest. But in between, he began making illustrations of famous people of those days. Luckily, his sketches were published in a magazine called Illustrated Weekly of India, which used to come out from Bombay. That was one of his earlier inspirations
which pushed him to make his career in art. ये महात्मा गांधी की तस्वीर है। ये स्टालिन जो रूस के डिक्टेटर कहलाते थे, स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, मैंने उनकी तस्वीर बनाई हॉस्पिटल में ही लेटे। फिर इसके बाद ये लेनिन थे, ये कम्युनिस्ट लीडर थे, मैं इनकी तस्वीरें बनाया। मेरी माँ, जिनका नाम मुन्नवर बेगम था, वो फरुखनगर विलेज से ताल्लुक़ रखती थी, मगर मेरे वालिद हैदराबाद मुगल गिद्दर से ताल्लुक़ रखते थे। वो हैदराबाद आ गए शादी के बाद। अभी मैं 14 महीने का ही था कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मेरे फुफेरे भाई हमारी नशोनुमा में मदद करते थे। वो जब महबूबनगर से हैदराबाद मुंतकिल हुए, शिफ्ट हो गए, तो हम भी उनके साथ हैदराबाद चले गए। हमारी कोई जायदाद या आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। मेरे फुफेरे भाई, कजिन बिरादर, हम लोगों को परवरिश के लिए 4 रुपये पर महीना भेजते थे। उसमें हम लोग, मैं, मेरी बहन और मेरी वालदा, उसी में जिंदगी गुजारते थे। कभी किसी से एक पैसा जो है उधार नहीं लिया। कभी किसी के पास से जाके इवन चूल्हा जलाने के लिए आग भी नहीं ला। अक्सर गाँव में एक घर से दूसरे घर आग ली जाती है। मेरी माँ ने मुझे संभाला। वो हर कदम पे मेरी गाइड रही और मैं भटका नहीं अपने घर से। स्कूलिंग है तो कोई माहौल भी ऐसा नहीं था कि हम भटकें। और मोहताब की जिंदगी, ज्यादा दोस्त अहबाब नहीं थे मेरे। जब स्कूल है तो स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना। टीचर्स भी कभी कोई इम्तियाज नहीं करते थे। अमीर भी बच्चे होते थे, गरीब भी बच्चे होते थे, मगर टीचर सबसे एक साथ सलूक करते थे, किसी को नीची नजर से नहीं देखते थे। Tehmina Bai Dage, who was the member of the Women Welfare Committee at the TB hospital, encouraged him to pursue art as a full-time career and helped him secure scholarships from various organizations of Hyderabad. 43 में मैं बीमार हो गया, निमोनिया हो गया, फिर प्लूरिसी और टीबी ऑफ स्पाइन हो गया। इसके लिए मैं 31 मई 1946 को हैदराबाद में टीबी हॉस्पिटल है, उसमें शरीक हो गया। 31 मई 1946 से 14 फरवरी 54 तक मैं पेशेंट रहा हॉस्पिटल में। इस दौरान मेरे 2 ऑपरेशन हुए स्पाइन के। उसी दौरान श्रीमती तहमीना बाई ढगे, ये सोशल वर्कर थी, वो हॉस्पिटल विजिट किया करते थे मरीजों के प्रॉब्लम्स मालूम करने के लिए, उनके फैमिली के। तो किसी ने कहा आप ये लेडी से अपनी माँ के लिए कुछ कहिए, वो इतनी दूर से बेचारी पैदल आती हैं। तो मैंने उनको अपनी माँ की तरफ से एक एप्लीकेशन दे दी मदद के लिए। तो वो कहने लगी, देखो हम मरीज थी,
मदद करते हैं मरीज के रिलेशन के नहीं। जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। तो जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो उनसे कांटेक्ट किया, तो हम दोनों मिलकर हैदराबाद में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गए, वहाँ नाम रजिस्टर कराया। वहाँ से जब वापस हो रहे थे तो मैंने कहा, अम्मा मैं एलिमेंट्री इंटरमीडिएट पास हूँ और हाई सेकेंडरी पास हूँ, मुझे ड्राइंग टीचर की जॉब आसानी से मिल सकती है। और मैं हॉस्पिटल में लेटे लेटे ये तस्वीरें बनाया था जो उन्हें दिखाया। तो मेरे शौक को देख के उन्होंने कहा, फॉरगेट अबाउट सर्विस, आई विल गेट स्कॉलरशिप इन यू ज्वाइन कॉलेज ऑफ आर्ट। 54 में मैं कॉलेज ऑफ आर्ट में हैदराबाद में शरीक हो गया। आप यकीन मानिए, मैं 4 साल का डिप्लोमा और 1 साल का एडवांस डिप्लोमा, मैं ये 4 साल भी क्लास में फर्स्ट आया और मेरिट स्कॉलरशिप लिया कंटिन्यूअसली। मेरे बहन ने एक मरतबा न्यूज लाए कि निजाम चैरिटेबल ट्रस्ट से गरीब स्टूडेंट्स को किताबें खरीदने के लिए पैसे मिलते हैं 100 रुपीज। तो मैंने कहा, जब वो किताबों के लिए मिलते हैं तो आर्ट मटेरियल के लिए भी मिलना चाहिए। तो उसके खान बहादुर सिल्वी तारापुर वाला जो हैदराबाद थे, वो थे अंडर, उनके अंडर में स्कीम चल रही थी। तो मैंने उनको अप्रोच किया तो उन्होंने भी मेरी मदद करी। तो इस तरीके से मैं अपना काम करते ही रहा, लोग मेरी मदद करते रहे। The turning point in his life came when Mohammad Yasin created a sensation in the field of art by winning the Lalit Kala Academy's Gold Plaque, the highest award in a national exhibition which was held at New Delhi in March 1959. He was credited to establish a new record by breaking the tradition of the professional artist by winning the award while being still in his student years. The national exhibition by the Lalit Kala Academy received 1,126 exhibits that year, out of which 170 paintings and graphics and 165 sculpture pieces were selected for the exhibition. Mohammad Yasin got the gold plaque and the cash prize of ₹1,000 for his exhibit entitled The Marriage Procession. His painting, made with gouache technique on handmade paper, caught the lively rhythms of a celebration in the rural milieu. मैंने 59 में एडवांस डिप्लोमा इन पेंटिंग कंपोजिशन पास किया। मेरे प्रिंसिपल को यह ख्याल था कि मैं हर रोज रेगुलरली क्लास आता हूँ और काम करता हूँ, तो 2 महीने के बाद मेरी क्लास में आए। मैं उस वक्त एक पेंटिंग बना रहा था, मैरिज प्रोसेशन। मैं एक जगह गांव में गया था, वहां इसका सीन देखा था, मैरिज प्रोसेशन का। उस सीन को देखते हुए, एक तो शहनाई वादन है, दूसरे धपड़े होते हैं विलेज में, और घोड़े पे जो है दूल्हा सवार होता है और उसके पीछे बाराती होते हैं। मैंने ये तस्वीर बनाई 20 इंचेस बाय 40 इंचेस में। मेरे प्रिंसिपल ने पेंटिंग को देख के कहा कि ही विल गेट समथिंग आउट ऑफ दिस। तो कहने का वंडरफुल, अब क्या करोगे इसे? मैं बैकग्राउंड करूंगा और छोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। तो हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट में साथ थे, उन्होंने कहा कि इसमें इजिप्शियन इन्फ्लुएंस है। तो वो कहने लगे कि इजिप्शियन और इंडियन डजंट मैटर, इट इज ए गुड पेंटिंग।
क्योंकि मेरे जो फिगर्स हैं प्रोफाइल में हुआ करते थे, और वो इजिप्शियंस जो है फ्रेस्कोस में इजिप्शियंस जो है प्रोफाइल पेंट किया करते। तो इनके कहने की बात थी कि मैं उस पेंटिंग को ललित कला अकेडमी जो दिल्ली में है उसकी एग्जीबिशन के लिए मैंने वो पेंटिंग भेजी। तो किसी ने कहा, यासीन देखो आपका एक लेटर है ललित कला अकेडमी का, इतना मोटा है, वो सिद्दीकी साहब के मेज पे रखा है, अकाउंट ऑफिसर थे। मैंने वो लेटर लिया तो मेरे हाथ से मेरे दोस्त थे क्लासमेट रघुतम, तो उन्होंने छीन लिया, बोला खोलूं? हाँ खोलिए। अरे तुझे तो अवार्ड मिला, ठीक है, गोल्ड प्लक मिला। अच्छा, हम एकदम जीने से नीचे उतरे और प्रिंसिपल के हाथ में वो लेटर दे दिया। प्रिंसिपल ने वो लेटर लेके मसूद अहमद, सैयद मसूद अहमद वाइस प्रिंसिपल थे, उनको बुलाया। सर बोल के, उनका कमरा बाजू में ही था, सर बोल के वो आ गए। उन्होंने, प्रिंसिपल ने कहा डिक्लेयर हॉलिडे, तो कॉलेज बंद हो गया। लोगों में ये हुई कि वही कॉलेज आर्ट डिपार्टमेंट में कोई लड़का है उसको अवार्ड मिला, इसलिए आज कॉलेज बंद है। Yasin was inspired by Abdul Rahman Chugtai, a leading artist in the wash technique. His talent took him to the University of Hawaii Honolulu and Pratt Graphic Center in New York between 1962 to 64, even as he emerged as a good calligraphist. Yasin widely travelled to museums, art galleries and art centres around the world where he learned extensively about the various art forms. Besides travelling, he also exhibited his unique artwork in many countries of the world. मेरे एक कलम फरमा थे, सिंपथाइजर थे, वो सालारजंग म्यूजियम में टेक्निकल एडवाइजर थे, मिस्टर अनिल राय चौधरी। तो उन्होंने कहा, देखो यासीन, मुझे बहुत खुशी है, मैं इस जगह काम करता हूँ, ये घर है मेरा, आप जब चाहे मेरे पास आ सकते हैं। तो मैं इस ख्याल से नहीं कि ये मुझे कुछ देंगे, इस ख्याल से कि ये मेरे हमदर्द हैं, तो मैं अक्सर उनसे मिला करता था। 15-20 दिन के बाद मैं गया उनके पास, तो वो बोले देखो, मैं मद्रास गया था आर्किटेक्चरल सेमिनार में, वहाँ ईस्ट सेंटर होनोलुलु के चांसलर आए हुए थे। मैंने उनसे आपके ताल्लुक से डिस्कस किया, तो वो कहने लगे कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ स्कॉलरशिप, व्हाई डोंट यू आस्क हिम टू अप्लाई। मैंने यही यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन इन इंडिया 12 हेली रोड पे उनकी निगरानी में मैं अप्लाई किया। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमने 20 स्टूडेंट चाहिए ईस्टर सेंटर को, हमने 38 स्टूडेंट भेजे हैं नाम, आपको डायरेक्ट वहाँ से मिलेगा सिलेक्शन की सूरत में। तो मुझे मिला सिलेक्शन और मैं हवाई चला गया सितंबर 62 में। हवाई में डिफरेंट मीडियम्स और टेक्निक्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई होनोलुलु में आर्ट डिपार्टमेंट में मैं ऐसे स्टूडेंट काम किया, क्योंकि हवाई जो है लैंडस्केप के लिए बहुत मौजूद जगह है। अफसरात तो सब ग्रीन ही ग्रीन है, तो मैंने वो लैंडस्केप्स बनाए वहां पर ज्यादातर। First I went in 62-64, I was as a student. On scholarship I went. And second time, 86 I went there as on a fellowship, artist in residence fellowship, invited by the artist, East West Center Institute of Cultural Communication. Dr. Mary Bitterman, he invited me. आपकी एग्जीबिशंस कहाँ हुई, उसके बारे में आप हमें बता रहे थे। होनोलुलु में, हैदराबाद में, उसके बाद दिल्ली में तो कई एग्जीबिशन किया मैं।
मैसूर, मद्रास, यर्काट, बेलगाइस, पुर्तगाल, न्यूयॉर्क। आईपैक्स में तो 1960 से मैं करते आ रहा हूँ। डॉक्टर राधा कृष्णन भी आए आईपैक्स में। उनकी डॉक्टर इंगला आई हुई थी, उन्होंने एग्जीबिशन देखा और फिर उसके बाद उन्होंने अपने फादर इंगला को भेजा। ही आल्सो एंजॉयड वेरी इमेंसली। Dr. Rajendra Prasad, he gave me the award of the Lalit Kala Academy. He inaugurated the exhibition of National Art Exhibition of Lalit Kala Academy. I worked, they provided art material, I produced paintings and they enjoyed it and I exhibited. I donated several works but I didn't try to sell, get any financial benefits. Professor K.K. Sen and myself were colleagues at the College of Art. Through Professor K.K. Sen, I came in touch with the Daggers, Fayazuddin Daggar, Nasir Zahiruddin Daggar. Professor Sen had also arranged their program at our college. Because of this, I came in touch with the Daggar family. Because they were very kind and sympathetic people, they used to help me in my art activity. Therefore, I used to go and attend, see Daggars. There I came in touch with Lawrence Bastid. She was also a student of music. She took great interest in my art activity. Because of her, I visited Paris, Rome, Vatican City, and East West Center, Honolulu. मुझे जो स्कॉलरशिप मिला था वो 2 साल का था। इसकी वजह से मुझे मेनलैंड अमेरिका घूमने की इजाज़त मिली। मैं लॉस एंजलिस से शुरू किया, लॉस एंजलिस, कैंसस सिटी, सेंट लुइस सिटी, ग्रीन्सबरो, वाशिंगटन डीसी, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, बोस्टन, शिकागो, सियाटल, सैन फ्रांसिस्को, ये मेनलैंड अमेरिका में घूमा। यहाँ गैलरीज देखी, आर्ट इंस्टीट्यूशंस देखे और बाद जगह तो स्टूडेंट्स के साथ गेट टुगेदर भी हुआ। हमने अपने एक्सपीरियंस उन्हें सुनाया और उनकी बातें भी हमने सुनी। फिर मैं वहाँ से इटली गया। इटली में वेटिकन सिटी, जहाँ मैकेलेंजेलो के फ्रेस्कोस देखे, उससे मुझे बहुत सबक मिला। मोनालिसा हमने वहीं देखी, जो मशहूर पेंटिंग है डाविंची की, लियोनार्डो डाविंची। वहाँ से मैं रोम और पीसा होते हुए इंडिया वापस आया। मैं फ्रीलांस पेंटर था, क्योंकि 2 साल से मैं बाहर रहा तो अपना कांटेक्ट रिन्यू करने के लिए दिल्ली आया। दिल्ली में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स की क्राफ्ट सोसाइटी में ठहरा था। मैं ICCR जाना चाह रहा था। वहाँ से मैंने इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन
वहाँ मेरे एक जानने वाले थे, इनाम रहमान साहब, उनसे मिलना चाहता था। तो मेरे एक दोस्त थे आर्टिस्ट विमल दास गुप्ता, तो उन्होंने कहा कि तुम सेपरेट ऑटो क्यों ले रहे हो, मैं कॉलेज ऑफ आर्ट जा रहा हूँ, आपको तिलक मार्ग के पास छोड़ दूंगा, तिलक ब्रिज के पास, आप चले जाइए वहाँ से इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। जब मैं तो फिर वो कहने लगे देखो यहाँ एक नौकरी है, सर्विस है, आप कॉलेज ऑफ आर्ट में टीचिंग जॉब ले लीजिए। तो इस तरीके से 65 में मैं दिल्ली वाला बन गया। यहाँ नौकरी मिली मुझे कॉलेज ऑफ आर्ट में। 65 से 77 तक मैंने वहाँ काम किया एज ए असिस्टेंट लेक्चरर। फिर वहाँ से मैं जामिया में लिया। यहाँ के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट थे कलाम साहब, उन्होंने कहा कि हमारी नज़र आपके ऊपर है, क्योंकि मुझे ललित कला अकेडमी का अवार्ड मिला था, आर्ट एक्टिविटी में मेरी जो है स्कॉलरशिप मिली थी। तो ये तमाम जानते थे, वो मुझे कहने लगे कि हमारे यहाँ एक लेक्चरर की जॉब है, आप जामिया में आ जाइए। तो 77 में मैं जामिया में आ गया। सो जामिया से जुड़ी अपनी कुछ यादों को बताइए, क्योंकि आज आप जिस कमरे में बैठे हैं, प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट का ये कमरा कभी आपने ही स्टैब्लिश किया था। इस कमरे से रिलेटेड कुछ यादों को ताज़ा कर सकेंगे? हम जो मेन बिल्डिंग है उसमें ग्राफिक आर्ट का रूम बहुत तंग था, उसमें ज्यादा एक मशीन थी वहां पर। इसकी वजह से एक हमारे दोस्त थे, स्टाफ के मेंबर थे, हबीब अहमद खान। तो उन्होंने बहुत से प्रेस है, कटर्स हैं, उनका सपोर्ट मुझे बहुत रहा। मतलब मैं स्टूडेंट को प्रेशर के लिए एडजस्ट करने के लिए काम कर रहा था, तो मैं बता रहा था वो कैसे उसको एडजस्ट किया जाए प्रेशर को। एक स्टूडेंट आके पहिया घुमा दिया तो मेरा अंगूठा उसमें आ गया, गोश्त से अलग हो गया। तो ये स्टूडेंट तो जानबूझ के नहीं किया था, वो तो ये होता है कि इसको ऐसा चलाएं तो क्या होगा, तो वो चलाने की इसमें थी। इत्तेफाक से जो है ये मेरा अंगूठा उसमें आ गया। एक कलाम साहब के साथ बात बोलूं, एक बकरी यहाँ आ गई खाने के लिए, उन्होंने शूट कर दिया उसे। मना है, अंदर आना मना है जानवरों को, किसी ने किया था। और उसके अलावा ये जो हरी घास है ना, ये नीचे से चूहे निकलते थे, तो स्टूडेंट्स को वहाँ बिठा देते थे, जैसे ही चूहा निकले उसको मार दिया। इस तरीके से डेवलप हुआ। Yasin works with watercolor, oil and graphics. His most important contribution goes into the art of calligraphy. He chose to work in an abstract symbolic manner. Geometrical elements, the circle within the square and concentric circles, comprise the basic structure, emphasizing a symmetrical arrangement and abstract formal values. They generate impulses of color and focuses on the symbolic images they contain. The use of circle, square, triangle adds to his innovation and transparency. The orthodox prohibition of representational figures in art made the Islamic tradition turn to calligraphy.
Yasin has brought to this tradition a modernist love of abstraction and monumental geometrics. For his calligraphic motives, he has confined himself to the words Allah and Muhammad, which inspire him to bring about great cohesive elements in geometrically defined areas. टीचर और स्टूडेंट गिव एंड टेक की रिलेशनशिप होती है। माहौल से हम मुतासिर होते थे तो लैंडस्केप लिया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, होली है, दिवाली है, ये फंक्शन आते थे तो हमने स्टूडेंट्स के साथ इन त्योहारों पे भी काम किया। कैलीग्राफ ह्यूमन फिगर एज ए मोटिव है पेंटिंग का, उसी तरीके से मैंने कैलीग्राफ को पिक्टोरियल मोटिव बनाया। अल्लाह एंड मोहम्मद, इसको डिजाइन वैल्यूज के तहत इनको मैंने बनाया। डिफरेंट लिथो में भी, प्रिंटिंग में किए, वाश टेक्निक में किया, कैलीग्राफ एज पिक्टोरियल मोटिव और ब्रश से भी किया। मैं एक जगह एग्जीबिशन कर रहा था अल्लाह एज ए पिक्टोरियल मोटिव के साथ। वहाँ एक देखने वाले लड़के में आया, उस पेंटिंग को क्रॉस करके मैं देखिए ये अल्लाह है और ये ओम बन गया। ये तजदीद जो है उसका ओम का वो बन गया। तो मैंने इससे मुतासिर होकर एक सीरीज किए थे अल्लाह इन ओम एज पिक्टोरियल मोटिव। ये ईरान हाउस में मेरी ये एग्जीबिशन हुई थी। The flat coloring of these areas adds a touch of mysticism in his creations. His calligraphy with Hindu holy symbol Om shows the closeness of two words, Om and Allah. His earlier works have explored all available mediums from lithography, etching, aquatint, engraving, dry point, serigraphy, mezzotint watercolors, oils, and egg tempera. His paintings are in pure and bright colors, quintessential themes, highly refined and stylized, like eternal love, sun and lotus, elephant, bull, horses, fish and birds. These compositions, embedded in the Buddhist concept of mandalas, are quite popular till date. His love for nature is evident in his landscapes. He paints still life and human subjects in their social settings. India's rural life and poverty have found their due significance in his work. His most rich work includes the most unfortunate, strugglers for existence, the destitute,
the farmers' lives, the mother and child, and the Indian festivals. Children seem to be very playful and innocent in his creations. I was attracted by बच्चों की activities. वो भी part of life है. तो without any reservation, they mingle with each other and they play, keep themselves busy. बच्चे खेलते हैं, बाजीचे अटपाल है दुनिया मेरे आगे. दुनिया जो है बच्चों के खेल का मैदान है. होता है शब और रोज तमाशा मेरे बैठे. जब ये बच्चे खेलते हैं तो तमाशा बन जाते हैं. The Adam and Eve, or the man and women theme, that to him is symbolic of temporal creation and existence. His symbolic work gives a complete feel of rhythmic sounds. That this blue is used to color all the male faces and not the female ones speaks for the artist's traditional attitude towards the sexes. He's also inspired by the Ajanta art and open to many other cultures. He studied the Ajanta mural and copied the 6 Tusker elephants from there, which became very popular in the public domain. ये अजंता पेंटिंग में ये हाथी को जो है गौतम बुद्ध से रिप्रेजेंट किया गया है. एलिफेंट जो है बहुत ही ग्रेसफुल और शानदार. आपने देखा होगा राजा महाराजाओं को इसमें एलिफेंट के ऊपर ही जगह जोर दिया गया है. जुलूस में या किसी फैशन में कोई भी एक्टिविटी हो. आर्टिस्ट एक सेंसिटिव पर्सन है, माहौल से मुतासिर होता है, उससे मुतासिर होकर अपना काम पेश करता है, चाहे वो कलर में हो, डांस में हो या म्यूजिक में हो. आर्टिस्ट को फ्रीडम है, अपने लिहाज से वो पेंटिंग करता है. एक दूसरे से मुतासिर भी होते हैं, मगर इनका इंडिविजुअलिटी जो है उनके अपने काम से ही आती है. आर्टिस्ट को अपने काम से सुकून मिलता है, वो उसमें मशगूल रहता है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है. He is well connected with the art circuit of the town and never leaves a chance to appreciate the work of his colleagues and budding artists. For him, his art is a channel to get connected with his Allah. तो इस वक्त सर अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए हैं. एक एक करके सब आप बताइए कि सर के साथ आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे. मेरा इनके साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. बहुत ही प्यार और बहुत ही सहनशीलता है इनके अंदर. समझाते वक्त बहुत ही प्यारे ढंग से समझाते हैं, जो आज तक इनके अंदर कायम है. तो आप किस सन में इनके साथ स्टूडेंट रही और 71 से 75 तक इनके साथ में, और वुडकट वगैरह इन्हीं से सीखा मैंने. और सर आप? सर मेरे कोलीग रहे हैं, क्योंकि मैं जब कॉलेज से पास कर चुका था तो सर भी कॉलेज ऑफ आर्ट को ज्वाइन नहीं किया था. जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो ये ऑलरेडी वहाँ पे टीचर थे, और मेरे को हमारे जो प्रिंसिपल थे मिस्टर मुखर्जी, उन्होंने मेरे को सर के साथ
क्लास में एक कल बहुत बड़ी क्लास थी प्रिंट मेकिंग की, तो नया बैच था, तो उनके साथ उन्होंने मेरे को लगाया था टू हेल्प हिम। तो जो मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अच्छा था, और स्टूडेंट्स को समझाने का तरीका इनका, और ताकि मैं भी उनसे उस वक्त मैं भी स्टूडेंट की तरह था इनके सामने, तो इनके सामने मैंने काफी कुछ सीखा उनके साथ। काउंसिल के मेंबर भी और मेंबर हैं यहाँ पे, महीने में एक बार तो मिल ही लेते हैं इनसे। तो सर के साथ तो जितना टाइम काटा अच्छा है, और सर के अंदर अपनी जो विल पावर है, एंड वो विल पावर इनको चला रही है, और इसके बहुत ही उसी की वजह से इनका काम भी कर लेते हैं, और जिस हाल में है बहुत खुश है, हमें ये बहुत अच्छा लगता है। अनुपम जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं जो इन दोनों दोस्तों ने कहा है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि सर तो इतने अच्छे नेचर के हैं, और यही सबसे बड़ी एसेट है। मतलब इज सो गिविंग, जो कि एक टीचर, बेस्ट टीचर की क्वालिटी होती है कि गिविंग। सर ने कभी नहीं डांटा, कभी नहीं, हमने तो तंग किया था, सर ने कभी भी नहीं डांटा। हमेशा मुझे याद है, हम साइकिल लेके भाग रहे हैं, सर पीछे पीछे अनुपम जी आ जाइए। मुझे तो अभी तक शर्म आती है उस चीज में कि हमने सर को भगा दिया पीछे। और इसी के कारण ही, सर की लगन के कारण ही हम कुछ कर पाए, और आगे हम भी आर्ट फील्ड में रह गए इसी कारण। सर, यासीन साहब के स्टाइल, टेक्निक और थीम्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? और ये जो आपके पीछे पेंटिंग है, शायद उन्होंने कभी आपको लगभग आज से कई साल पहले दी थी, तो इसके बारे में भी हमें कुछ बताइएगा। ये काम जो दिया गया है 62 के करीब दिया गया है, लेकिन इसमें काम में ये लगता है कि इसमें जो स्टेप्स होते हैं, आप एक परिंदा लें, कोई चिड़िया ले, कुछ और ले, तो उसका पांव जो होते हैं, पांव पड़ते हैं जो जमीन के ऊपर, वो मार्क्स छोड़ जाता है, और वो होते हैं काफी चंचल, रेस्टलेस होते हैं, बर्ड्स लाइफ होते हैं, तो उसमें से जो निशान हो जाते हैं उसके रिदम के ही हैं, उसके लाइफ के रिदम के उसमें से। तो ये जो पत्ते भी लग सकते हैं, जो भी आप समझे, मगर इम्पोर्टेंट जो है किस तरीके से किए गए हैं। वो कोई ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर तो उसका है लाइफ का, जिसमें से वो रिएक्शन हो रहा है, उसमें एनिमेशन बहुत हो रही है, इसमें से एनिमेटेड है ये पत्ते वत्ते, तो उसका कॉम्पोजिशन इसलिए इसकी बन जाती है। और जो कागज है, उसका जो व्हाइट एरिया है, जो नेगेटिव स्पेस है, वो बहुत महत्व का इसका ये समझता हूं कि उसमें से इन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि बहुत एम्फोसिस करें, बहुत जोर लगाए उसमें प्रिंट करने का। वो उसका ये तो मैं कह रहा हूं, उसमें से कैलीग्राफिक फॉर्म लगता है ये बिल्कुल। और कैलीग्राफी में भी होता है कि भाई लाइन बहुत मोटी हो जाती है, वो हो जाती है, उसका अपना फायदा होगा, मगर इसमें वो नहीं है। ये इसमें तो यही लगता है कि जो आवाज है, सुर है, वो नृत्य कर रहा है, वो डांस कर रहा है। तो उनकी टेक्निक्स तो कई तरह की है, जो उनने मंडला फॉर्म की किया, बड़ा सोच सोच के किया गया और ऑर्डर किया गया, एक तरह की ज्योमेट्री है उसमें से। वो तो मुझे मोस्टली जो याद आते हैं, जो यादों उनकी अगर कोई नुमाइश हुई वो देखा, या जैसे जब आए, जैसे उन्होंने हाथ में लाया, वो याद आता है। वो बिल्कुल उनका फर्क है। वो कह रहा बोलने का तरीका है, जितना उसमें वो जिस तरह से बोलते हैं वो नरमी से, वो उसका लहजा जो है वो याद रहता है। यासीन साहब की जो पोएम पेंटिंग अंदर थी, वो अंदर चली जाती है, वो याददाश्त में होती है, और सेंसेशन जो अंदर बनती है आदमी रिएक्शन से, उसमें भी होती है। रिदम्स slowly building in the bone dry bed of an all empty being, and there too also the arising of such sweet singings from the now joyously running streams in those far-flung veins. No wonder then that there comes thus into these your bemused eyes a look that may be described as benign. In this poem, if it has any connection with
जो यासीन साहब हैं, ये लास्ट जो मैंने लफ्ज यूज किया है फिक्रा यहाँ पे कि ए लुक जो है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं एज बेनाइन. इट इज ए बेनाइन पर्सन and a benign order of work that he does. It is not malign, it does not disturb you from your own regular serenity. आप लंबे समय से इस आर्ट फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन आपके अपने पास आपका आर्ट कलेक्शन बहुत कम है. इसकी कुछ खास वजह? इसकी खास वजह यही है कि लोग उसको पसंद कर रहे और ले गए. किसी को मैंने ऐसे ही प्रेजेंट कर दिया. इसलिए कि मैं पेंटिंग शेयर करने के नजरिए से नहीं पेंटिंग करता था, क्योंकि मैं खुद कपिल था. जैसे ही मैं बाहर से स्कॉलरशिप से वापस आया, मुझे नौकरी मिल गई टीचिंग की. जो तनख्वाह मिलती थी मेरे लिए वो काफी थी, ज्यादा मेरे अखराजात नहीं थे. तो मैं अपने पेंटिंग के सेल पर ज्यादा ध्यान नहीं रहा मेरा. दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ. तो जितना भी आपका आर्ट वर्क आपके पास में है, उसमें ज्यादातर डैमेज होता जा रहा है. आपकी इतनी कीमती धरोहर आने वाली नस्लों को कैसे देखने को मिल पाएगी? क्या आप इसके बारे में या इसके रिस्टोरेशन के बारे में कोई काम कर रहे हैं? अब तक तो इसका टेक्निकल कोई काम कर नहीं सका. फिर तो मेरी मजबूरी भी है, हेल्थ, क्योंकि मैं जो चल फिर रहा हूँ, आर्टिफिशियल हिप जॉइंट है मेरा. एक लेडी है उमा जैन, धूमिमल आर्ट गैलरी. मेरी एक पेंटिंग थी कनॉट पैलेस के पास, वो ऑक्शन हुई तो उसको हाईएस्ट बोली लगी. उससे मुतासिर होकर वो मेरे घर आई और मेरे पास जितना भी वर्क था वो ले गई. So having become part of the art world, one was meeting all these senior people from time to time, including Yasin Saab. And so I was pretty impressed whenever I talked to him. And I always love to also know जो पुराने जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं. तो यासीन साहब भी जब मिलते थे तो बहुत पुराने चीज़ें सुनते थे तो अच्छा लगता था. और ख़ास तौर से थोड़ा इस्लामिक वो होने के नाते इन्होंने किस तरह से उसको एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स में भी और तांत्रिक पेंटिंग में भी उसको लाए. तो वो सब सुन के अच्छा लगा. तो एक दिन उनसे बात हुई कि हम आके उनका पूरा काम देखेंगे और एंड देन वी आल्सो लाइक टू टेक फॉरवर्ड के उनके काम. तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनको और उनकी वाइफ को मिलके कि हालांकि उनको फिजिकल थोड़ा हैंडीकैप होने के बावजूद भी उन्होंने इतना मतलब अच्छा काम किया. और उस जमाने में जब इनको अवार्ड्स वगैरह मिले और उस जमाने में इस तरह का काम करना मतलब बहुत ही एक फख्र की बात है. तो वो जो अच्छा लगा कि मतलब उनका ये नहीं उनके काम में दिखाई देता कि उन्होंने किसी से कुछ लेके किया है. मतलब उनका बहुत ओरिजिनलिटी उनके काम में दिखाई देता है. उनके जो है वो काफी मतलब एक तरह से कहिए साधना दिखाई देती है उनके काम में. यासीन साहब की पेंटिंग मैरिज प्रोसेशन को ललित कला अकेडमी अवार्ड भी मिला. आपकी क्या टिप्पणी है उसके बारे में? मुझे वो पेंटिंग एक्चुअली बहुत अच्छी लगती है. वो रियलिस्टिक करते हुए भी इट इज नॉट एक्चुअली फोटो रियलिज्म, इट्स एक्चुअली मोर ऑफ ए इम्प्रेशनिज्म. और उस तरह का वो जो है मेरे को बहुत पेंटिंग जो है मेरे बहुत करीब है और मैं हमेशा कोशिश करूँगी और मेरे अपने कलेक्शन में रहे. उनका जो है वो मेरे को जो थोड़े से शुरू के काम है
जो थोड़े उनमें थोड़ा सा फिगरेटिव और सेमी फिगरेटिव एलिमेंट है। बाद वाले जो काम है उनमें थोड़ा ज्योमेट्रिकल एलिमेंट आया है और थोड़ा ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन आया है, बट ऑल ऑफ देम हैव देयर ओन कैरेक्टर। तो उसको जो है पुराने काम तो ऑफ कोर्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं उनके, और मुझे ये भी लगता है कि उनके जो लार्जर फॉर्मेट के काम हैं, बाद में शायद उन्होंने बहुत छोटे छोटे काम करने शुरू करे हैं, उसमें मुझे उनका उतना ज़्यादा वो नहीं मज़ा आता है, क्योंकि उसमें वो उतना खुल के नहीं काम कर पाए हैं। उनका बहुत सारा काम मैंने देखा अभी रेस्टोरेशन मांगता है, बहुत गल रहा है, पुराना हो रहा है, तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, आई वुड डेफिनेटली लव टू सी ऑल हिज वर्क। मतलब मैंने पहले भी एक्चुअली कोशिश करी, लेकिन बीच में थोड़ा मसरूफियत हो जाती है और थोड़ा स्पेस शॉर्टेज वगैरह की वजह से भी हम जा नहीं पाए, लेकिन मैं डेफिनेटली मेरा एफर्ट ये रहेगा कि उनका पूरे जितने भी काम हैं सबको डॉक्यूमेंट किया जाए। पूरा जितना भी काम उनका है उसको certainly उसको प्रॉपरली उसको रेस्टोर कराएंगे और प्रॉपरली उनका जो है वो एक बड़ा एग्जीबिशन माउंट करेंगे। मेरी फैमिली में एक लड़की और 2 लड़के हैं। एक लड़की की शादी हो गई, वो अपने घर की मांग। एक लड़का है, वो भी आर्ट से किया, जामिया से किया, फिर कॉलेज ऑफ आर्ट से किया। आज वो ओमान में है, वो भी टीचिंग सर्विस में है। और एक लड़का है, उसने इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल, जामिया से ही किया उसने, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही उसकी सर्विस है। He never worked for any name, fame and awards. Yasin as a person is gentle, with pleasing manners, and endears himself to one and all with whom he comes into contact. But his work stands in complete contrast to his personality. He uses vibrant colors that is evocative and based on his own observations and impressions of the environment. He is endowed with a higher sensibility and an acute sense of aesthetics. His work continues to inspire the younger generation to have more creative power and challenging attitude in their approach towards art.